टोल करते हैं उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग जयराम महतो को तो हम मानते हैं कि अच्छा विधायक है, पढ़े लिखे विधायक है, सब जात धर्म का बातों को लेकर सदन में मुखरता के साथ आवाज रखते हैं। जयराम महतो से खाली ये बोलना चाहते हैं कि आपका पार्टी सभी जात धर्म को लेकर बनाया गया था, और आपने जिस प्रकार से कुर्मी समाज को सहयोग कर आप अपना पूरे समाज में आप अपना छवि खराब करने का काम किया। हमको जयराम महतो से नाराजगी नहीं है, जयराम महतो अच्छा विधायक है, आज भी वो सोशल मीडिया में सबसे निवेदन ही कर रहा है, मगर मेरा कहना है। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदिवासी नेता सूरज टोपो। जैसा कि आप सबको पता है कि कुर्मी समाज के द्वारा रेल टेका आंदोलन करने के बाद आदिवासी समाज सड़कों पर है और इनका साफ तौर पर कहना है कि कुर्मियों का मांग सरासर गलत है। इनके विरोध में हम लगातार धरना प्रदर्शन और रैलियां कर रहे हैं। ये 17 तारीख को एक विशाल धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है और कितने लोगों की संभावना है आने की, हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूरज टोपो है। दादा जोहार। सबसे पहले आपके चैनल को झारखंडी जोहार है। क्या कुछ 17 तारीख को होने वाला है? देखिए, ऐतिहासिक ध्रुवा के प्रभातरा मैदान में ऐतिहासिक आक्रोश महारैली, हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। यह आयोजन समस्त झारखंड संगठन के द्वारा किया गया है और इस महारैली का उद्देश्य है कि जो कुर्मी समाज के द्वारा आदिवासियों को सूची में शामिल होने के लिए जो रेल टेका डहर्च का कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने आदिवासी समाज को जगाने का काम किया है। और आदिवासी समाज आज देखिएगा कि सभी संगठन एक होकर इस हुंकार महारैली का आयोजन किया है। इसमें तमाम जिले के आदिवासी अपने वेशभूषा में अपनी संस्कृति ढोल मांदर के साथ अपने जो पारंपरिक हथियार है उसके साथ लाखों के संख्या में प्रभातरा मैदान में उपस्थित होंगे। देखिए, जिस प्रकार से कुर्मी समाज आदिवासी समाज के जो आरक्षण, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसका पूजा प्रगति में हमला करने के लिए वो लोग मुंह फाड़े हुए हैं। जिस प्रकार से कुर्मी समाज अपने आप को कहते हैं कि आदिवासी के सूची से हमें हटा दिया गया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ फिर से आपके चैनल के माध्यम से, फिर से मैं वही बात को दोहराना चाहता हूँ कि जब एसटी सूची से आपको हटाया जा रहा था तो वो समय के आपके अगुआ कहाँ थे? क्यों नहीं केंद्र सरकार के खिलाफ में विरोध किए? सड़क में क्यों नहीं उतरे? वो समय आप लोग शिवाजी महाराज का वंशज कहलाने का कहना है कि उस टाइम हम लोगों के पास जानकारी की अभाव थी, इसलिए हम लोग नहीं उतरे, लेकिन अब हम लोग जाग चुके हैं तो अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। ये कौन सा तर्क हुआ भाई कि जानकारी का भाव नहीं था? पूरा तथ्य आप अभी चिक के बता रहे हैं और वो समय आपका मतलब आपका साबित करना चाहते हैं कि उस समय का आपका जो पूर्वज हैं वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे? क्या बात मजाक वाला बात कर रहे हैं? ये सब कुछ नहीं है। ये कुर्मी समाज किसी तरह चाहता है कि आदिवासी का सूची में घुसे और उसका जो आदिवासी का जो आरक्षण है उसका लाभ उठाए, उसकी संस्कृति परंपरा का लाभ उठाए, उसका जल जंगल जमीन का लाभ उठाए। ये मानसिकता है कुर्मी समाजों का। हम आपका चैनल के माध्यम से सीधा चेतावनी तमाम आदिवासी संगठन दे रहे हैं कि कतई हम लोग कुर्मी समाज को अपनी सूची में शामिल होने नहीं देंगे। आज देख रहे हैं कि झारखंड के विभिन्न जिला में किस प्रकार से आक्रोश आदिवासी में हो रहा है। लेकिन वे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग रेल टेका करने के बाद अब शांत बैठ चुके हैं, लेकिन आदिवासी समाज लगातार सड़कों पर नजर आ रहा है। क्या कारण? अब हम तो चलिए आपका चैनल के माध्यम से बोलते हैं आप रेल टेका करके शांत हो गए हैं, मगर अब आप हमको मेरे आंख कान खोल दिए हैं। अब आपसे लड़ाई नहीं है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार हो या महामहिम हो या राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, अब उनको हम लोग आगाह कर रहे हैं कि कुर्मी समाज को कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आदिवासी के सूची में आप लोग शामिल कीजिएगा। तो तमाम आदिवासी संगठन, तमाम आदिवासी 32 के 33 जनजातियों सब हम लोग सड़क में उतर जाएंगे। वे लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि क्या लोकतंत्र में अपनी आवाज रखना मना है? हम लोग उसका कहाँ विरोध कर रहे हैं? लोकतंत्र में आप अपना आवाज, अपना हक अधिकार के लिए लड़िए ना। आप लोग रेल टेका के माध्यम से क्या संदेश दिए झारखंड में?
कि आदिवासियों को सूची में शामिल कीजिए। हम पहले आदिवासी थे, तो मैं पूछना चाह रहा हूं ना कि आप पहले आदिवासी थे, हम मानते हैं आपके साथ गलत हुआ होगा, आपका मांग भी ठीक है, संविधान का अधिकार आपको भी मिला हुआ है, आप भी अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं, मगर आप लोग ने क्या कहा कि आदिवासी को सूची में शामिल कीजिए। तो इसीलिए हम लोग में आक्रोश बढ़ा है। आप केंद्र सरकार से अपना मांग को मांगते हैं, राज्य सरकार को चैलेंज करते हैं, तो आदिवासी समाज आज इस प्रकार से सड़क में नहीं उतरता। आज हम बता देना चाहते हैं, यही कुर्मी समाज के लोग दोहरा नीति खेलते हैं। ये लोग के पास सिक्का होता ना, 1 रुपया का सिक्का, 16 का सिक्का है ये लोग के पास। ये विभिन्न समय में ये लोग सिक्का उछालते हैं, विभिन्न सालों में देखिएगा कार्यक्रम करता है कि आदिवासी की सूची में शामिल हो। दादा, जेएलकेएम के नेता एक आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासी समाज जिस भी रैली में जाता है, जिस आंदोलन करता है, उसमें सिर्फ टाइगर जयराम महतो का टारगेट किया जा रहा है। ऐसा बात नहीं है। देखिए, जयराम महतो को हम लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं, जयराम महतो के कार्यकर्ता, उनका नेता का टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा जेएलकेएम के कार्यकर्ता लोग लंद फन लिख के चलाते हैं कि आप अपने जेएलकेएम के जितने भी कार्यकर्ता है जो सोशल मीडिया में टिप्पणी करता है, अभी भी वो टिप्पणी को बंद करिए। हम लोग भी कोशिश करेंगे अपने समाज की, वहाँ जितना भी यूट्यूबर है जो चलाता है कुर्मी समाज के बारे, हम लोग भी प्रयास करेंगे किस तरह का भाषा का उपयोग नहीं करे, दुरुपयोग ना करे, भाषा का गलत ढंग से किसी जात धर्म को ना बोले। हम लोग प्रयास करेंगे। आपका हक अधिकार, आप केंद्र सरकार को चेताइए, हमारा हक अधिकार लूटने का प्रयास कीजिएगा भैया, तो हम लोग भी सड़क में विरोध करेंगे आपका। हम लोग कुर्मी समाज का नहीं विरोध कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं हमारा सूची में शामिल होने के लिए जो आप तत्परता दिखा रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। ये आदिवासी समाज तो अब जग चुका है, लेकिन ये आंदोलन कब तक चलेगा? देखिए, हम परसों का रैली में भी आपको एक आदिवासी का उदाहरण दिए थे कि आदिवासी सोया हुआ था, अब जग गया है, अब आदिवासी को सुलाना मुश्किल है। अब ये बात आप गांठ मान लीजिए कि आदिवासी एक हो चुके हैं। अब पूरे मजबूत के साथ अपने हक अधिकार का लड़ाई हम लोग तमाम जिला में लड़ रहे हैं, और तमाम जिला में आज कार्यक्रम देखिए, कल धनबाद में 2 लाख आदिवासी जुटा, ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। रामगढ़ में देख लीजिए आप, आज क्या बोलते हैं, खुट्टी में देख लीजिए, लाखों की संख्या में आदिवासी भाई बहन अपने वेशभूषा, परंपरा, हथियारों के साथ डीसी कार्यालय तक गया। इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश ये है कि हमारा जो संविधान में हक अधिकार मिला हुआ है, सीधा सा बात है आरक्षण, इस आरक्षण में घुसकर जो आदिवासी का 28 सीट है और आदिवासी का जो राजनीतिक करियर है, उस समाज आदिवासी सूची में घुस के वो कुर्मी समाज लोग चाह रहे हैं कि महतो का वर्चस्व झारखंड में स्थापित हो। तो हम बता देना चाहते हैं, ठीक, आपका राजनीतिक दल चलाने वाले लोग भी हैं बहुत, उनसे भी आग्रह है आप अपना हक अधिकार का लड़ाई केंद्र सरकार से मांगिए। आप लोग भी आदिवासी को चैलेंज करते हैं। अरे, मेरा मानना है कि आप भी झारखंड के निवासी है और आदिवासी भी झारखंड के निवासी है, मगर मेरा संस्कृति, मेरा परंपरा, मेरा आरक्षण और आपका परंपरा विभिन्न अलग अलग है। आप देखिए, हम लोग कर्मा पूजा कहाँ करते हैं? आदिवासी अखाड़ा में। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? डहर, करम, डहर, सोहराई। तो ये सब सोहराई, डहर, सोहराई आज तक सुने थे? कभी नहीं सुने थे, मगर ये सब करके फिर आदिवासी को नीचा दिखाने का एक प्रयास है। आदिवासी का संस्कृति, परंपरा हमारे पहानों के द्वारा चलाया जाता है, और आप लोग हमारा पहान, हमारा त्योहारों को, हम बोल सकते हैं कि हमारा त्योहार को आप गलत ढंग से, गलत मंशा के साथ आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है, आपका मर्जी है, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर परंपरा वहीं से पता चल जाएगा कि आदिवासी समाज का संस्कृति परंपरा क्या है और आपका परंपरा क्या है। इसीलिए लड़ाई है कि आदिवासी की सूची में कुर्मियों को हम लोग शामिल नहीं होने देंगे। और देखिएगा, प्रभात तारा मैदान में हम बोले लाखों की संख्या में ना,
10 लाख से ऊपर आदिवासी जुटेंगे वहां। कहाँ से लोग आ रहे हैं? झारखंड के तमाम जिला से। आज देखिए रैली का तैयारी कैसे चल रहा है, हर जिला में कार्यक्रम हो रहा है, लाखों की संख्या में हमारा भाई बहन बूढ़ा बुजुर्ग अपने हक अधिकार के लिए सड़क में उतर रहे हैं। तो उसी प्रकार प्रभात तारा मैदान में भी 10 लाख से ऊपर हमारे आदिवासी भाई बहन सब जागरूक हो चुके हैं और अपने हक अधिकार को बचाने के लिए एकजुट होंगे। आदिवासी समाज को क्या कुछ संदेश रहेगा? बस आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड के युवाओं से, माताओं से, बुजुर्गों से, माँ बहनों से सबसे आग्रह है कि 17 तारीख को प्रभात तारा मैदान में सबको आना चाहिए। आज आप नहीं आइएगा तो आने वाला पीढ़ी को मुंह दिखाने लग नहीं रहिएगा। कुछ ऐसे कर्म करके जाइए कि आने वाला पीढ़ी अपना रोजगार पढ़ लिख कर जो आरक्षण मिला है उसका लाभ उठाए, आपका संस्कृति परंपरा पूजा प्रगति को और बेहतर बना सके। इसीलिए आप सभी से आग्रह है कि एकजुट के साथ, वेशभूषा के साथ अपने हक अधिकार को बचाने के लिए प्रभात तारा मैदान जरूर आना चाहिए। और हम मानते हैं कि जितने भी हमारे पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है, फैशन के युग में अपनी संस्कृति भाषा अपना पहचान को लोग मिटा चुके हैं, उनसे भी आग्रह है कि अब जगो और इस बार अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद।